हेलो स्टूडेंट, हम लोग देख रहे हैं टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यू या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इस वीडियो का पार्ट 9 है। ठीक है, जो लोग भी पहली बार टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, पीवाईक्यू देख रहे हैं, वो लोग को क्या करना है बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आज डेट है 28। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके 28 अगस्त के डेट में जाएंगे, आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन का PDF मिलेगा। उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप इस वीडियो को देखने आइए। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन बना वो सही था कि नहीं था, आपने जो तरीका अपनाया क्या उसी तरीके को मैं बता रहा हूँ, क्या उस क्वेश्चन को और सरल तरीके से और कम टाइम में बनाया जा सकता था, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पहले बार देख रहे हैं वीडियो को उनको मैं बोलना चाहूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा थ्योरी और फार्मूला हमने जो है 10 से 12 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। 1 घंटे का वीडियो है, अगर आप नहीं देखा तो उसको देख लो, तब आपको ये टेस्ट सीरीज दिलाने में बहुत मजा आएगा। बहुत आसानी से जो है फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन, थर्मो के, क्वांटम के, टफ क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में बहुत इजीली तरीके से बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो है लगभग सेट का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जितना था कर लिया है अपने पहले के पार्ट में। ठीक है, आज हम लोग जो है नेट लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। वो भी एकदम टफ टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग उसको इजी तरीके से कम टाइम में कैसे अप्रोच करेंगे, बिना कम कैलकुलेशन के, बिना कम डेरिवेशन के उसको सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन का PDF ओपन करके रखिए अपने दूसरे मोबाइल में, या प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए, या फिर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को सामने रखेंगे तब मैं समझाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलो नेट दिसंबर 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन किससे है? सॉलिड से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, मैं मिक्स क्वेश्चन इसलिए कराता हूं तो आके आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो। एग्जाम में आपको एक ही टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा नहीं, सारे टॉपिक के मिक्स रहेंगे, तो आपको मिक्स क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस रहना चाहिए। ठीक है, बोलता है क्या है? कॉपर क्रिस्टलाइज in a face-centered cubic lattice, considering each copper atom as hard sphere and in contact with the nearest neighbor, the fraction of volume with unit occupied by copper atom is। ठीक है, हमको ये बोला गया है कि भैया हमारे पास FCC लेटिस है जिसमें कॉपर एटम पाया जा रहा है। ठीक है, हमको लास्ट में क्या बोलता है? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, कितना हम लोग का लेटिस का वॉल्यूम पैक्ड है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, क्या? Z × 4/3 πr³ अपॉन A²। ठीक है, आप देखोगे इसमें तो कुछ वैल्यू दिया नहीं है, हम लोग को A का वैल्यू दिया नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता दिया था, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे ऑन द स्पॉट तो जितना टाइम लगे उससे बेटर आप याद कर लो। मैंने आपको FCC के लिए बता दिया था कितना होता है, ये होता है 0.74 वैल्यू में, और परसेंटेज में बोलेंगे तो कितना? 74%। 3 वैल्यू है, आपको SCC का याद रखना है, BCC का याद रखना है और FCC का याद रखना है। ठीक है, SCC का कितना होता है? लगभग 54 या 56 होता है। BCC का कितना होता है हम लोग का? 70 होता है। FCC का कितना होता है? 74 होता है। DCC का कितना होता है? 34 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रख लो, इजी है। कैलकुलेशन करोगे तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इससे अच्छा 4 वैल्यू याद रखो, एक नए क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिल जाता है, इजिली बन जाता है हम लोग का ऑप्शन C। देखते ही हम लोग का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नेट जून 24 से है, ये भी हम लोग का सॉलिड से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इन पाउडर एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल सीरीज अराइज फ्रॉम द प्लेन 1 1 1 1 1 1। द ब्रेविस लेटिस इज, हम लोग को टाइप ऑफ लेटिस बताना है, हमको प्लेन दिया है 1 1 1। मैं आपको निकालने का एकदम आसान तरीका बताऊं, यदि SCC है तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू दिया हो हमको चलेगा। BCC के लिए यदि हम तीनों को जोड़ें तो वैल्यू क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो मैं तीनों को जोड़ूंगा तो 3 आएगा। ओके, ऑड नंबर है मतलब BCC होगा नहीं। ऑप्शन में हम लोग को जो है सिंपल क्यूबिक दिया है बस। ठीक है, सिंपल क्यूबिक दिया है। अब देखो यहाँ पे FCC में क्या हो सकता है? FCC में तो ऑल वैल्यू ऑड होने चाहिए, या फिर ऑल वैल्यू क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। तो सारे की सारी वैल्यू क्या है? ऑड है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? FCC हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? FCC। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल वैल्यू ऑड है, जैसे मान लो यहाँ पे इवन भी रहता, जैसे कि यहाँ पे 0 0 2 या 2 0 2 ऐसे रहता, तो भी क्या होता? वो FCC कहलाता हम लोग का। ओके, चलो आगे देखते हैं। दिसंबर 23 का क्वेश्चन है।
दिसंबर 23 का क्वेश्चन है। ये भी जो है हम लोग का सॉलिड से क्वेश्चन है। क्या बोलता है, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग FCC of a monoatomic solid the number of tetrahedral and octahedral holes within the unit cell मीन्स हम लोग क्या बोला जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वैकेंसीज के बारे में हम लोग को पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कितना होता है 4 और टेट्राहेड्रल कितना होता है 4 दूनी 8 में आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये पाया जाता है हम लोग का होल्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कितने पाए जाते हैं 4, लेटिस बोल सकते हो, या टेट्राहेड्रल कितने पाए जाते हैं हम लोग का उससे डबल 8। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हम लोग को ऑप्शन ए, टेट्राहेड्रल 8 और ऑक्टाहेड्रल 4। इजी क्वेश्चन। ठीक है, जो नेट में पूछा जा रहा है और भी रिसेंट ईयर पूछा गया, 2023 से पूछा गया। ठीक है, तो सेट में भी हम लोग का पॉसिबिलिटी है कि रिसेंट ईयर नेट के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाए। आप लोग ये में समझना कि इजी हम लोग पढ़े हैं बोल के आपको इजी लग रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो बोला हम लोग को क्या, हम लोग को एक क्रिस्टल का टाइप दिया है AXBY। AXBY कौन सा लेटिस है, FCC लेटिस है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एटम ए जो है एवरी कॉर्नर, ठीक है, ए जो है कहाँ को ऑक्यूपाई किया है, कॉर्नर को, और बी जो है किसको ऑक्यूपाई किया है, फेस सेंटर को। किसको, फेस सेंटर को। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कॉर्नर कितने होते हैं 8, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, इसका कितना आया कंट्रीब्यूशन टोटल 1, फेस कितने होते हैं टोटल 6, एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, ये कितना आ गया हम लोग का 3, दोनों को जोड़ दो, सॉरी 4 आना चाहिए, आ गया क्या 4, हाँ कैलकुलेशन सही किया हम लोग। तो ए का कंट्रीब्यूशन 1 होगा और बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3, तो हम लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा AB3। इजी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहा है हम लोग को, जिसमें हम लोग को फार्मूला यूनिट पूछ रहा है। तो आप बता सकते हो सबका कंट्रीब्यूशन, तो आप लोग जान रहे हो, बता दिया मैं आपको सॉलिड के, जो नहीं देखे हो जाकर देख सकते हो, एक ही वीडियो हम लोग पूरा सॉलिड कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन और इजी। ठीक है, क्वांटम का क्वेश्चन लेकिन इजी है, दिसंबर 24 में रिसेंट ईयर पूछा गया है, दिसंबर 24 में रिसेंट ईयर पूछा गया है। क्या बोलता है, हम लोग को एक एनर्जी लेवल दिया गया है। ठीक है, क्या 9/2 H ओमेगा, 9/2 H ओमेगा। ठीक है, इसके लिए हमको क्या निकालना है, डीजनरेसी निकालना है, जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो बताया था आप लोग को कि यदि हम लोग को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया है, ठीक है, 3 डायमेंशनल कंडीशन में 3D SHO दिया हम लोग को, तो आपके पास फार्मूला क्या है, सबसे पहले आप निकालो क्या, n का वैल्यू। n का वैल्यू कैसे निकलता है हम लोग का, ये होता है देखो nx प्लस ny प्लस nz, ये होता है n का वैल्यू। हमको टोटल एनर्जी दिया है, और टोटल एनर्जी क्या होता है 3 डायमेंशन के लिए, nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 होता है। मतलब इस वैल्यू में 3/2 भी प्लस है, तो यहां से 3/2 को माइनस करो सबसे पहले, तो 9/2 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 6/2। ठीक है, 9 में 6 बचेगा, कितना आ गया 3, ये हमारा n का वैल्यू आ गया, nx प्लस ny प्लस nz का वैल्यू आ गया। और फार्मूला क्या बताया था मैं आप लोग को, सिंपल सा, g इज इक्वल टू n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 2, n+1 मतलब 3+1 4 इंटू n+2 3+2 5 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 20/2 मतलब 10। आंसर इजी हम लोग का क्वेश्चन, क्वांटम का क्वेश्चन था, देखो कितना इजी हम लोग बना लिए इसको। ऑप्शन डी हम लोग का, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चंस क्वांटम थर्मो के बहुत इजी होते हैं, मैं बार बार हर टेस्ट सीरीज में बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं छोड़ना उसको। ठीक है, ज़्यादा एक तो नंबर के आ रहे हैं, क्वांटम थर्मो स्टैटिकल थर्मो हम लोग का ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इजी है, क्यों छोड़े हम लोग। ओके चलो अगला क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विथ एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M इज इक्वल टू 1, द एंगल बिटवीन Z एक्सिस एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज। ठीक है, हमको एंगल निकालने के लिए बोला गया है, तो सिंपल सा फार्मूला, ये भी क्वांटम का क्वेश्चन है लेकिन फार्मूला देखो कितना छोटा सा फार्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट L इंटू L+1।
m क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वैल्यू दिया है ओ भी जी वैल्यू दिया है, m का वैल्यू 1 दिया है और l का वैल्यू भी कितना दिया है 1 दिया है, रख दो 1/√1 × 1 + 1, ठीक है कितना हो जाएगा 1/1 + 1 2, 2 × 1 2 √2। अब बताओ बचपन में पढ़े थे क्लास 10th में cos थीटा कितना का वैल्यू 1/√2 होता है 45, कितना 45, हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी था क्वेश्चन, कितना टफ फॉर्मूला था, इजी, कैलकुलेशन में कितना इजी था हम लोग का। ठीक है तो क्वांटम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बड़ा खतरनाक। अगर इसको जिस मेथड से बनाया जाता है उस मेथड से बनाया गया तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, लेकिन हमको हमारे पास आधा घंटा रहेगा नहीं एक क्वेश्चन के लिए, बहुत सारे हम लोग को दिया गया है वैल्यू। ठीक है हमको देखो मैं इस मेन चीजों को आप लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले बोला गया हम लोग को क्या, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पहला कंडीशन ये दिया गया है। उसके बाद बोला हम लोग को लिमिट दिया गया है कितना, x = 0 से x = L। फिर 2 बार पार्टिशन किया गया है, एक बार पार्टिशन किया गया है हाफ बॉक्स में, मतलब देखो हम लोग के पास एक बॉक्स है, ठीक है ये यहाँ का वैल्यू 0 है x = 0 और यहाँ का x = L, ये 2 भाग में बांट दो इसको तो ये क्या हो जाएगा L/2। ये आधा डब्बा, ये आधा बॉक्स, ये आधा बॉक्स, हाफ बॉक्स इसको बोलेंगे, हाफ बॉक्स इसको बोलेंगे। ठीक है तो पहला पार्टिशन किस में किया गया है, x = 0 से x = L/2 में, यहाँ से यहाँ तक में। किसके साथ पार्टिशन किया गया है, v के साथ, किसके साथ, v के साथ। ठीक है और दूसरा क्या किया गया है, दूसरे हाफ में, कहाँ से, x = L/2 से x = L में, इसमें भी पार्टिशन किया गया है किसके साथ, v/3 के साथ। हम लोग को बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा। एकदम इजी है समझना। पूरे 1D बॉक्स में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, पूरे बॉक्स में कहीं ना कहीं तो पाया जाएगा ना। आधा डब्बा में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, बताया था तुम लोग को क्या, 1/2। आधा डब्बा में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2। ठीक है तो मैं क्या बोला था आपको जब क्वांटम पढ़ा रहा था, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करते हो, जो भी पार्टिशन किया गया है यदि वो कांस्टेंट है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है तो यहाँ पे हमको पार्टिशन किसके साथ करना है, v के साथ। ठीक है फर्स्ट हाफ में प्रोबेबिलिटी क्या है पाए जाने की पार्टिकल की, 1/2। ठीक है तो ये क्या आ गया हम लोग का v/2। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये भी आधा डब्बा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। यहाँ पे हम लोग का पार्टिशन किसके साथ करना है, v/3 के साथ, तो कितना हो जाएगा v/6। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है हम लोग को टोटल निकालना है ना, टोटल करने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को जोड़ दो, किसको, v/2 और v/6 को, v/2 + v/6 को जोड़ दो। ठीक है कितना हो जाएगा, प्लस हम लोग कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है फिर ये 3 दूनी 6, 3v प्लस ये 6 एकम 6 1v। ठीक कितना आएगा ये 4v / 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2v / 3। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन किया गया था, बताओ क्या ऑब्जेक्शन वाली बात है, सिंपल सा हम लोग का। ठीक है फर्स्ट हाफ में पाया जाने प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, पार्टिशन था v, मल्टीप्लाई कर दिया v/2 आ गया। सेकेंड हाफ में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, प्रायिकता कितनी थी, 1/2 थी। पार्टिशन कितना बोला गया था हम लोग को, v/3 बोला गया था, हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को हमने जोड़ दिया, v/2 v/6, तो हम लोग का आंसर 2v/3। इसमें क्या ऑब्जेक्शन, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही, ऑब्जेक्शन किया गया था इसमें। ठीक है इसमें ऑब्जेक्शन किया गया था। ठीक है जहाँ तक नेट इसका आंसर गलत लिया था, इसका आंसर क्या लिया था, v/2 ही लिया था इसका आंसर। ठीक है तो बाद में करेक्ट किया गया था इसको, इसमें चेंजेस लाए गए थे। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन दिखने में बड़ा खतरनाक लेकिन है इजी, वो भी किसका है, क्वांटम का। ठीक है बोलता क्या है, फॉर ए क्वांटम पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1D SHO दिया हम लोग को, 1D SHO दिया हम लोग को, कुछ फार्मूला नहीं आता होगा तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखना केवल हम लोग अपना समझदारी से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है हम लोग को वैल्यू दिया है x² का, x हम लोग का क्या होता है, पोजीशन, किसको बताता है, पोजीशन को। इसका वैल्यू हम लोग को दिया है कितना, h क्रॉस n + ½
डिवाइडेड बाई एम ओमेगा, और पी एक्स स्क्वायर दिया है। पी एक्स क्या होता है हम लोग का? लीनियर मोमेंटम, लेकिन हम लोग को दिया है पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना दिया हम लोग को पी एक्स स्क्वायर? एम एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस 1/2। हम लोग को क्या बोलता है? क्वांटम नंबर हम लोग को n इज इक्वल टू क्या लेके चलना है? 1 लेके चलना है। अब प्रोडक्ट निकालना है पोजीशन और मोमेंटम का। ये पोजीशन और ये मोमेंटम दोनों क्या निकालना है? प्रोडक्ट। हमको क्या चाहिए? x डॉट पी एक्स चाहिए। हमको वैल्यू किसका दिया है? एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर का दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों का निकाल लो, एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर का निकाल लो। इनका प्रोडक्ट निकाल लो, जो दिया है उनका निकाल लो सबसे पहले तो। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। एच एन प्लस 1/2 बटे एम ओमेगा इंटू एम एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस 1/2। क्या कट जाएगा? एम ओमेगा एम ओमेगा एम ओमेगा कट गया हम लोग का। ठीक है, क्या बचा? देखो यहाँ पे भी एच क्रॉस, यहाँ पे भी एच क्रॉस, ये क्या हो जाएगा? एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, एच क्रॉस स्क्वायर हो गया हम लोग का। उसके बाद n का वैल्यू क्या रखना है? 1 रखना है। तो 1 प्लस हाफ, तो बताया था 1 प्लस हाफ कितना होता है? 3/2। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बचा? 1 प्लस हाफ 3/2। तो 3/2 का क्या बोल सकता हूँ मैं? स्क्वायर। यहाँ पे भी 3/2, यहाँ पे भी 3/2, यहाँ पे भी एच क्रॉस, यहाँ पे भी एच क्रॉस, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या दोनों का स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2 एच क्रॉस और पूरे का स्क्वायर। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? इधर से स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो स्क्वायर रूट चेंज हो जाए, या दोनों तरफ से इधर से भी स्क्वायर को हटा दूं, इधर से भी स्क्वायर हटा दूं। तो दोनों तरफ से मैं क्या किया? स्क्वायर को हटा दिया। तो ये वैल्यू क्या आ गया मेरा? 3/2 एच क्रॉस। इजी। कुछ फॉर्मूला लगा क्या? सिंपल सा मैथमेटिक्स था। आपको 2 का वैल्यू दिए थे, प्रोडक्ट निकालने के बोला था, बस स्क्वायर का वैल्यू दिया था और नॉर्मल का वैल्यू निकाल, बिना स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। तो हमने स्क्वायर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर हटा दिया हमने। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ गया क्या? 3/2 एच क्रॉस। ऑप्शन नंबर सेम दिया है, देख रहे हो? ए में भी 3h क्रॉस बाई 2 दिया है और डी में भी हम लोग को 3h क्रॉस बाई 2 दिया है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 h क्रॉस, या 3 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3h क्रॉस बाई 2 भी लिख सकते हो, बाई 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए में भी दिया है 3h क्रॉस बाई 2 और ऑप्शन डी में भी दिया है 3h क्रॉस बाई 2। दोनों ऑप्शन सही हम लोग के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसको तो मैं आप लोग को कराया हूं, ये क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए। इजी क्वेश्चन है हम लोग का ये। ठीक है, बस थोड़ा सा हम लोग को घुमा दिया गया है, घूमना नहीं है। इसका सिंपल सा ट्रिक आप लोग को बताया हूं, जो क्वांटम का वीडियो नहीं देखो जाके देखना, एकदम सिंपल ट्रिक बताया इसका। ठीक है, चलो 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। हमको दिया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, h का वैल्यू दे दिया है, और क्या चाहिए भैया? दे दिया है, जबकि याद रखना चाहिए हम लोग को px² प्लस vx। हम लोग को x एक्सेस के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, और हम लोग को कम्यूटेटर निकालना है किसका? इसका h और x का क्या निकालना है हम लोग को? कम्यूटेटर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो? h का वैल्यू चुपचाप जैसे जानते हो वैसे, जो जैसे दिया है वैसे लिख दो। ठीक है, तो ये h की जगह क्या जाएगा? px² 2m प्लस vx। ठीक है, और इसके साथ x है, ये वाला x भूल मत जाना। अब क्या होगा? x को इसके साथ एक बार कमिट कराएंगे, एक बार इसके साथ कमिट कराएंगे, दोनों को अलग अलग कराएंगे। ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा हम लोग का? एक बार x को इसके साथ रखो, px² डिवाइडेड बाई 2m, x को इसके साथ रखे एक बार। ठीक है, एक बार क्या करना है हम लोग को? प्लस। ठीक है, बीच में क्या है? प्लस, तो प्लीज इसके साथ रखो vx के साथ, vx प्लस x। अब देखो ये तो हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि बताया था यदि कोई ऑपरेटर के साथ, x हम लोग का क्या है? पोजीशन ऑपरेटर है, और vx क्या है? हम लोग का कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी को बताता है, पोटेंशियल हम लोग का क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब हम लोग का एक ऑपरेटर किसी कांस्टेंट के साथ अकेला हो तो उसका वैल्यू क्या जाता है? 0 हो जाता है, ये बताया था। अब यहाँ पे देखो 2m, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/2m को क्या करो? कांस्टेंट ले आओ। अंदर में बचा क्या? px² x बचा प्लस 0, ये तो क्या हो गया? 0। अब इसका फॉर्मूला तुम लोग को बताया था क्या?
इसका बताया था तुम लोग को क्या, देखो एकदम इजी बताया था। इसको क्या करो, सामने में क्या लिखा है ऐसे, यदि यहाँ पे a की पावर n और b है तो क्या हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1, ठीक है, आयोटा h क्रॉस, आयोटा h क्रॉस। ये आंसर बताया था इसका तुम लोग को, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए था, x px ऐसा होना चाहिए था। अपोजिट दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे दे दिया है ना, पहले px को लिखा है फिर x को लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस आयोटा h क्रॉस हो जाएगा, ठीक, माइनस आयोटा h क्रॉस हो जाएगा हम लोग का ये। तो वही करना है, देखो सबसे पहले a की पावर n, a हम लोग किसको मान ले, px को, जिसका भी पावर दिया रहेगा, मान लो यहाँ पे x का पावर दिया था तो x को ही मान लेते, पावर जिसका भी दिया रहेगा उसको हम लोग a मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2, a की जगह क्या है px, फिर n की जगह 2 माइनस 1 और क्या आयोटा h क्रॉस। लेकिन ये किस क्रम में रहना चाहिए था, पहले x फिर px, लेकिन उल्टा क्रम में दे दिया है, पहले px दे दिया तो x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इंटू माइनस आयोटा h क्रॉस। अगर ये क्रम में रहता, पहले x लिखता फिर px इस पर लिखता, तब तो केवल आयोटा h क्रॉस लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या x px बराबर क्या होता है, आयोटा h क्रॉस होता है, ठीक है। तो हमने माइनस आयोटा h क्रॉस क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को उल्टा क्रम कर दिया है, ठीक है। चलो लिख दो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बचा क्या px की पावर 2 माइनस 1 मतलब px डिवाइडेड बाई नीचे में खाली m और यहाँ पे माइनस आयोटा h क्रॉस। देखो कौन सा ऑप्शन, माइनस आयोटा h क्रॉस अपॉन m px, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वांटम का क्वेश्चन कितना इजीली बन गया, हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जानते थे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अच्छा, किसी क्वेश्चन 2 में जो हम लोग देखे क्या, ये वाला इसमें डाउट हो सकता है कि सर हम लोग को प्लेन 1 1 1 दिया है, तो आप बोले थे क्या एससीसी के लिए तो ऑल वैल्यू चलेगा, एफसीसी के लिए ऑल ओड होना चाहिए, ऑल इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों हो सकता है ना, एससीसी भी हो सकता है एफसीसी भी हो सकता है, क्योंकि तो एससीसी के लिए भी अलाउड होगा। लेकिन देखो कंडीशन क्या दिया है समझना, द फर्स्ट रिफ्लेक्शन बोला है, क्या फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन एससीसी केस में होता है क्या 1 0 0 होता है फर्स्ट रिफ्लेक्शन एससीसी केस में, ठीक है। तो इसलिए एससीसी नहीं होगा, सिंपल क्यूबिक नहीं होगा। कई लोग इसको भी ऑब्जेक्शन किए थे कि डाटा सफिशिएंट नहीं है पता लगाने के लिए, लेकिन डाटा सफिशिएंट है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन एससीसी में क्या होगा 1 0 0 होगा, 1 1 1 नहीं होगा। इसलिए ये डाटा 1 1 1 केवल एफसीसी के लिए सुटेबल है, क्योंकि ऑल वैल्यूज आर ऑड, ठीक है। तो हम लोग को वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। चलिए हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।